अस्सलाम वालेकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने दरियाओं पर लगी डोली गिरारियों में हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने के हवाले से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की और तीनों डिवीजन के कमिश्नर्स से 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने ये अहकाम दरियाए नीलम पर 4 अफराद के डोली गिरारी में फंस जाने की खबर पर नोटिस के दौरान दिए, जिन्हें वज़ीर आज़म के अहकाम के बाद 1122 के अमले ने बाहिफाजत निकाल लिया। वज़ीर आज़म ने कमिश्नर मुजफ्फराबाद को फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत निकालने के अहकाम दिए थे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि इंसानी जानों की बहुत कदर कीमत है, इन्हें इस तरह किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने हिदायत की कि मुजफ्फराबाद डिवीजन और पुंछ डिवीजन में दरियाओं पर लगी डोली गिरारियों की मौजूदा हालत और इनमें इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम के हवाले से 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म ने यह हिदायत भी की कि इंतजामी मशीनरी अलर्ट रहकर इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि कश्मीरी निजात बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की पामालियों पर बरतानवी वज़ीर आज़म और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से सवालात करें और मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम रुकवाने के लिए अपनी हुकूमत पर जोर दें। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से इस्लामाबाद में ब्रैडफोर्ड से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट इमरान हुसैन और बर्मिंघम से मेंबर पार्लियामेंट ताहिर अली की मुलाकात। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सदर रियासत ने कहा कि मसला कश्मीर उस वक्त पैदा हुआ जब बरतानिया बरे सगीर से अपने 200 साला इक़्तिदार के खात्मे पर इस खित्ते से गया और उस वक्त से लेकर अब तक मसला कश्मीर हल तलब है, जबकि मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें अभी भी इसके चार्टर पर मौजूद हैं। ताहम 76 साल गुजरने के बावजूद भी कश्मीरी अपने हक खुद अरादियत के लिए अक़वाम आलम की जानिब नजरें जमाए हुए हैं। मेंबरान बरतानवी पार्लियामेंट इमरान हुसैन और ताहिर अली ने 22 मई को श्रीनगर में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की मजम्मत की और सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को यकीन दिलाया कि वो भी 22 मई को बरतानिया में इस मौके पर एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती फंड्स की रिलीज से रियासत में तरक्की का पहिया चलेगा, जिससे माली मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। तरक्याती मनसूबों की तकमील से रियासत में तरक्की की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने जम्मू और कश्मीर हाउस में आवामी वफूद से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आवाम का खादिम हूँ, ओहदा मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। असल काम मखलूक खुदा की खिदमत है, जिसके लिए कमर बस्ता हूँ। तमाम महकमे आवाम के खादिम हैं। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और दफातर में इनका काम आसानी से हो। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत को चलाने के लिए माली हालत का इस्तेहकाम जरूरी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 9 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स के इजरा से रियासत में तरक्की का पहिया जो रुका हुआ था फिर से चल पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करना मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। तमाम महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो आवाम की शिकायत की दाद रसी करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं, इन्हें उलझाया ना जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी इत्तलात अंसर याकूब खान की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। डायरेक्टर जनरल इत्तलात राजा अजहर इकबाल ने सेक्रेटरी इत्तलात को महकमा के जुमला अमूर की प्रोग्रेस के हवाले से ब्रीफिंग दी। महकमा इत्तलात के जायजा इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात अंसर याकूब खान ने कहा कि महकमे की जुमला तरक्याती स्कीम्स को बर वक्त और शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए, क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज न किया जाए और खरीदारी के अमल में शफाफियत को हर सूरत मद्देनजर रखा जाए। जो तरक्याती स्कीम्स इस माली साल में मुकम्मल हो रही हैं, इनकी हर सूरत 30 जून से पहले तकमील यकीनी बनाई जाए, ज़िले दफातर को मुस्तहकम किया जाए और इनको मीडिया के जदीद चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए सामान मुहैया किया जा रहा है। डायरेक्टर जनरल इत्तलात राजा अजहर इकबाल ने कहा कि महकमा इत्तलात वज़ीर आज़म की हुकूमती पॉलिसियों की प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और डिजिटल मीडिया के जरिए तशहीर को भरपूर अंदाज में यकीनी बना रहा है। वज़ीर आज़म के अहकामात पर 100% अमल दरामद हो रहा है। डिजिटल मीडिया के जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए महकमे का स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो मुकम्मल हो चुका है। इंचार्ज शोबा डेवलपमेंट राजा मोहम्मद सोहेल खान ने कहा कि महकमा इत्तलात ने अब तक 51 मिलियन रिलीज के खिलाफ 40 मिलियन रुपए के अखराजात अमल में लाए हैं। तीसरे क्वार्टर तक महकमा की प्रोग्रेस 78% है। उन्होंने कहा कि महकमा इत्तलात 30 जून से कबल अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगा।
मेंबर मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चौधरी मुख्तार हुसैन की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल दरामद समेत कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड के मामलात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से मुनक्किदा इजलास में रकबा जात खालिसा सरकार पर इस वक्त होने वाली तह ज़मीनी और सरकारी रकम बरवक्त जमा करवाने, तहरीर जमाबंदी और मामलात हसूल अराजी बारे जायजा लिया गया। मेंबर मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन चौधरी मुख्तार हुसैन ने हिदायत की हैं कि जिला हाजा में जारी हसूल अराजी के मामलात को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। तहरीर जमाबंदी की प्रोग्रेस तसल्ली बख्श है, ताहम ज़ेरे तहरीर जमाबंदी को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। तह ज़मीनी की बकिया रकम उम्मीदवारान से फौरी वसूल की जाए। बल्दी अफसरान और ट्रांसपोर्टर्स से मीटिंग के दौरान मेंबर मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चौधरी मुख्तार हुसैन ने कहा कि शोबा ट्रांसपोर्ट में मजीद कानून साजी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा मोहम्मद सईद अकरम खान ने कहा है कि जंगलात की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। तमाम शहरियों को खुद भी पौधे लगाने चाहिए और इनकी हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस राजा मोहम्मद सईद अकरम खान ने जस्टिस मियां आरिफ के हमरा तहसील समाहनी में शजरकारी के बाद कहा कि पौधा लगाना सदका जारिया है। जंगलात की हिफाजत करते हुए शहीद होने वाले फॉरेस्ट हीरोज को सलाम पेश करते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने शजरकारी के बाद महकमा जंगलात के अमले से फॉरेस्ट से मुतल्लिक केसेस पर भी इस्तफसार किया और हिदायत की कि जंगलात की हिफाजत करें, केसेस को निपटाने के लिए पैरवी की जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खुसूसी अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से भिम्बर स्टेडियम में फ्लड लाइट्स मनसूबे पर तेज़ी से काम जारी है, जबकि वादी नीलम में डिप्टी कमिश्नर सरदार ताहिर महमूद ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस नस्ब करवाते हुए बायोमेट्रिक हाजिरी का अमल शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खुसूसी अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से भिम्बर स्टेडियम में फ्लड लाइट्स मनसूबे पर तेजी से काम जारी है। गुज़िश्ता दिनों सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और डीजी स्पोर्ट्स ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर भिम्बर स्टेडियम में मंसूबे के हवाले से जायजा लिया था, जिसके बाद मंसूबे पर बाकायदा काम का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर नीलम सरदार ताहिर महमूद ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अमले की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस की तनसीब के बाद इसकी पायलट टेस्टिंग भी की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सरदार ताहिर महमूद ने जुमला महकमा जात के सरबराहान से अपने मातहत अमले की हाजिरी को यकीनी बनाते हुए रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट करने की हिदायत की है। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कलरी अकबराबाद जिला भिम्बर के मकाम पर यादगार शोहदा का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन, GOC जेहलम वैली, मेजर जनरल नदीम अशरफ, ब्रिगेडियर तहसीन समेत आला सिविल अस्करी हुकाम मौजूद थे। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने कलरी अकबराबाद जिला भिम्बर के मुकाम पर यादगार शोहदा का संगे बुनियाद रख दिया। वाज़ेह रहे कि इस खित्ते में यह अपनी नौयत का अहम और बड़ा यादगार शोहदा की तामीर का मंसूबा है, जिसका बुनियादी मकसद वतन अजीज के लिए आज़ाद कश्मीर के 5000 से जायद शोहदा की कुर्बानियों का एतराफ़ और इन्हें खराज अकीदत पेश करना है। शोहदा की यादगार का संगे बुनियाद रखने की तकरीब के बाद शोहदा के दर्जात की बुलंदी, पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। महकमा ज़राअत ने गुज़श्ता मौसम शजरकारी के दौरान आज़ाद कश्मीर के तमाम अज़ला में ज़मींदारान को क्रॉप मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम के तहत फलदार पौधाजात रियायती नरखों पर मुहैया किए। इन पौधाजात में सेब, अखरोट, अनार, लोकाट, नाशपाती, खुबानी, जापानी फल और आम शामिल हैं। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक ज़मींदारान ने फलदार पौधाजात महकमा ज़राअत के दफातर से बागात की सूरत में सब्सिडाइज रेट्स पर हासिल किए। जिन इलाकों में ज़मींदारान की जानिब से बागात तनसीब किए गए हैं, इनका तमाम तर रिकॉर्ड महकमे के पास महफूज है। सेक्रेटरी ज़राअत सरदार जावेद अयूब की हिदायत पर गुज़िश्ता हफ्ते से महकमा ज़राअत की मॉनिटरिंग टीम ने बामुताबिक रिकॉर्ड इन बागात की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। निज़ामत आला ज़राअत की जानिब से तश्कील दी गई मॉनिटरिंग टीम के चेयरमैन नाज़िम ज़राअत तहकीक मोहम्मद अलमास अब्बासी हैं। दीगर अफसरान में नायब नाज़िम तरबियत और एडॉप्टिव रिसर्च यूनिट गढ़ी दुपट्टा मलिक मोहम्मद आमिर और असिस्टेंट आर्किटेक्चर ऑफिसर सैयद मुर्तज़ा गिलानी और SMS मुमताज़ अहमद शामिल है। मॉनिटरिंग टीम ने अपने दौरे का आगाज जिला जेहलम वैली से किया, जो कि तमाम अजला में फलदार पौधाजात के बागात की मॉनिटरिंग के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तमाम अजला की जानिब से विजिट के दौरान मॉनिटरिंग टीम की मुआवनत के लिए फोकल पर्सन मुंतखब किए गए हैं, जो कि अपने जिले में दौरान विजिट मॉनिटरिंग टीम के हमरा होंगे।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मीरपुर यासिर रियाज का रात गए अचानक डिविजनल टीचिंग हेडक्वार्टर अस्पताल और अस्पताल में मरीजों के लिए बनाई गई आर्जी आरामगाह का दौरा। आरामगाह में मरीजों के लवाहिकीन से फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मीरपुर जनरल यासिर रियाज का रात गए डिविजनल टीचिंग हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। अस्पताल में मरीजों के लिए बनाई गई आर्जी आरामगाह का अचानक दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। रिहाइश व आराम करने वाले मरीजों के लवाहिकीन ने पनाहगाह में फराहम की जाने वाली सहूलियात पर एतमानान का इजहार किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने बाद अज़ां डिविजनल टीचिंग अस्पताल के मेन गेट पर मौजूद सिक्योरिटी का भी जायजा लिया और मेल वार्ड्स का दौरा किया और अस्पताल में दीगर इंतजाम व इंसराम को तसल्ली बख्श करार दिया। PID डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।